In this video, we will learn what trigonometry is and why do we study it, where it is used in real life, and why right angle triangle are important for this trigonometry concept. What you need before learning trigonometry ratio. Now next to the next slide, here let's understand what is a trigonometry. The word trigonometry comes from the Greek words tri means three, gon means angles, and metry means measurement. And it what depict the definitions about it studies the relationship between angles and sides. Whenever one angles change, the sides also change in predictable way. The relationship is called trigonometry, and that relationship is called trigonometry. इस चैप्टर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ लिया एंड यहाँ पे हम देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है. तो ये रिलेशनशिप्स हैं किनके बीच में, तो एंगल्स एंड साइड के बीच में. ठीक है. ट्राई मीन्स यहाँ पे थ्री, गोन मीन्स एंगल्स एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड रियल लाइफ यूज क्या है. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज में यूज होते हैं, बिल्डिंग में यूज होते हैं, रोड्स में यूज होते हैं, जीपीएस में यूज होते हैं, जीपीएस नेविगेशन में यूज होता है, गूगल मैप्स में होता है, सैटेलाइट्स में होता है, एरोप्लेन में होता है, शिप्स में होता है, मोबाइल नेटवर्क्स में होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है, एंड गेम डेवलपमेंट एंड रोबोटिक्स. इनके डिटेल में अपन गाइस नहीं चलेंगे, अपन जस्ट रियल लाइफ यूज देख ले रहे. डिटेल्स में जाएंगे तो ये अपने अभी के लिए काम का भी नहीं होगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. इसमें क्या है, क्यू आई राइट एंगल ट्राइंगल. ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को देखें. तो ये क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो अपना टेंथ का जो सीबीएसई एनसीईआरटी जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि we start learning using right angle triangle because it is simplest way to understand the relationship between angles and triangles. इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल से जब हम पढ़ते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में इजी रहता है. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है अब हम थोड़ा सा देख लें. तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता हो. ठीक. एंड ये जो है दो अपने थीटा बन रहे हैं. यहाँ पे इस वाले साइड को पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको अपन लंब बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं हिंदी में बात करूं तो. इंग्लिश में इसको पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं. इस वाले चीज को इंग्लिश में आधार एंड यहाँ पे इंग्लिश में बेस एंड हिंदी में आधार बोला जाता है. ठीक है. एंड इस वाले चीज को हाइपोटेनस बोला जाता है. हम इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं. मैं हिंदी में इन सब साइड्स को बताने का एक ही मेरा पर्पस है कि अपन कुछ जो ट्रिक जो यूज करेंगे वो हिंदी से रिलेटेड होंगे, जिससे हम इनके रेशियो जो है वो याद करने में इजी रहेगा. ठीक है. तो ये तो था बेसिक. अब आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे और इसमें देखेंगे वाई वी नीड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. सेम है जैसा अपन ने देखा था. तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज किया है एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज मिलता जुलता ही यूज होने वाला है. तो हाइट ऑफ बिल्डिंग देख लेंगे इससे, विड्थ ऑफ रिवर भी देख सकते हैं एंड हाइट ऑफ द माउंटेनियन भी चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के यूज करके. एंड डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट भी पता कर सकते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ अन एरोप्लेन भी पता कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके. अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते कौन कौन से हैं, तो इसमें अपना साइन आ जाता है, कॉस आ जाता है, टेंजेंट को ही टेन बोला जाता है. ठीक है. एंड यहाँ पे कोसेक आ जाता है एंड यहाँ पे सेक आ जाता है एंड यहाँ पे कोट आ जाता है. ठीक है. अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे, अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है.
ठीक है, हमने देखा तो होगा कि रेशियो का यहाँ पे यूज हुआ है। तो रेशियो क्या होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल के टर्म में, फिर हम ट्रिक करेंगे, याद करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है, तो किसी मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया एंड ये हाइपोटेनस हो। तो जब परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से ऐसे डिवीजन के फॉर्म में आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये दूसरे के रेशियो के फॉर्म में है ना। ऐसे ही सेम वे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आ जाए तभी बोलेंगे कि ये रेशियो फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही जब हाइपोटेनस एंड बेस आ जाए तभी बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं कि एक रेशियो फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला गया है। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है एंड सेक एंड कॉट है। ठीक है, अगर हम इनको याद करें कि साइन के वैल्यू, ये तो एक रेशियो है, तो रेशियो में कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, ये भी आना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों को। ये अगर यहाँ पे साइन है, साइन में कौन कौन से साइड से रेशियो बना है, एक रेशियो है तो ये कौन से साइड से बना है। ठीक है, ये कॉस है तो ये कौन कौन से साइड से एक रेशियो बना है, ये टेन है तो ये भी कौन कौन से साइड के रेशियो से एक ये रेशियो बना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी तो इमेज के हेल्प से बता दूंगा कि किस से कौन सा रेशियो बना है, किस साइड से कौन सा रेशियो बना है, बट आप लोगों को ये लंबे टर्म के लिए याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन सा साइड किस टर्म्स के लिए। तो साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से बना है। यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लें एक, ठीक है, तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। ठीक है, तो साइन थीटा जो बना है, साइन थीटा वो इससे और इससे बना है। साइन थीटा किससे बना है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन से एंड हाइपोटेनस वाली लाइन से। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो ये किससे बना है, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस से बना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से बना है। कौन सा, इस वाले से और इस वाले। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड वाले, यहाँ पे अगर हम टेन की बात करें, थर्ड वाले रेशियो की, टेन थीटा किससे बना हुआ है, तो टेन थीटा बना हुआ है अपना परपेंडिकुलर अपॉन किससे, तो बेस से बना हुआ है। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। लाल बट्टे कक्का, नट कक्का काका, इट इज कक्का, डबल के ए, ओके, एंड यहाँ पे लाल का स्पेलिंग LAL होगा। तो अगर मैं इसको समझाऊं, लाल बोले तो फर्स्ट टर्म लंब होगा, ए से यहाँ पे आधार होगा, ठीक है, एंड फिर से एल से यहाँ पे लंब होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पहला के से कर्ण होगा, ठीक है, कर्ण ये वाला, ठीक है, फिर दूसरा भी कर्ण होगा एंड तीसरा आधार होगा ए से, है ना। अब हम यहाँ पे ये साइन की वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो गई, ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे, एंड ये आपका टेन थीटा की वैल्यू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो वैल्यू है इनकी, वही इस ट्रिक से भी अपन याद रखेंगे। तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और डीपर अपन इसको देखेंगे चैप्टर को एंड कॉन्सेप्ट को, और समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें और क्या हिडन जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स हैं, वो क्या है।